बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर 3 गैसेस। और उस चैप्टर में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करना चाहते हैं। ये जो टॉपिक है इसमें से एनुअल एग्जाम में लाजमी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो चाहे वो एमसीक्यू। और इस तरह जो आपका एंट्री टेस्ट है उसमें भी इससे रेलेवेंट कोई ना कोई आपसे जरूर बात पूछी जाए। टॉपिक है हमारा जनरल गैस कांस्टेंट और इट इज कॉल्ड आइडियल गैस कांस्टेंट। हम इसको कैपिटल आर से। आज के इस लेक्चर में हम ना वेरियस वैल्यूज एंड यूनिट्स ऑफ आर इसको डिराइव करेंगे। हम फिजिकल मीनिंग ऑफ आर इसको बताएंगे, कैसे डिराइव की जाती है इसकी तरफ आएंगे, और इससे रेलेवेंट कौन कौन से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कौन कौन से एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसका हम अहाता करेंगे। आइए लेक्चर का आगाज करें। स्टूडेंट, टॉपिक जनरल गैस कांस्टेंट और जनरल गैस कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट। इसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें आपसे शेयर कर दी। पहला आगाज जो हम करते हैं, हम जानना क्या चाहते हैं, वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यूज एंड यूनिट्स ऑफ आर। प्राइमरी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो हमारा टारगेट है, वो हम आर की डिफरेंट वैल्यूज इसको कैलकुलेट करते चाह रहे हैं। अच्छा, आर की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाए, किस इक्वेशन की मदद ली जाए? तो आपने वो जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी तो है, PV इक्वल टू nRT। आप जनरल गैस इक्वेशन की मदद से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर विद द हेल्प ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। helps us to calculate the value of R। देखें, PV that is equal to nRT। हम क्या जानना चाहते हैं? हम R की वैल्यू जानना चाहते हैं, N और T को दूसरी तरफ। तो ये आपके पास आ जाएगा R that is equal to PV over NT। स्टूडेंट, ये मेरे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन की मदद से मैं R की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन यहां प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर, इसकी वैल्यू कहां से लाए? वो वैल्यू आएगी तो फिर मैं वैल्यू पुट करूंगा आर निकालने। तो इन चारों चीजों की वैल्यू, इसके लिए हमारी मदद करता है एवोगैड्रो प्रिंसिपल। एवोगैड्रोस प्रिंसिपल। एवोगैड्रो प्रिंसिपल हमारी मदद करता है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। ये हमें प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर की वैल्यू फराहम। अच्छा, ये एवोगैड्रो प्रिंसिपल है। इससे पहले आपने दो चीजें पढ़ी हुई हैं। एक आपने एवोगैड्रो नंबर पढ़ा था जिसको हमने Na से रिप्रेजेंट किया था, और हमने कहा था कि एवोगैड्रो नंबर इज 6.022 क्रॉस 10⁻23। दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। ये हमने चैप्टर 1 में मोल वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा। एवोगैड्रो लॉ, जहां पे आप बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ते, वहां पे आप एवोगैड्रो लॉ भी पढ़ते। और एवोगैड्रो लॉ क्या है? एवोगैड्रो लॉ आपके पास है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N व्हेन द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। ये है एवोगैड्रो नंबर, ये है एवोगैड्रो लॉ। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवोगैड्रो प्रिंसिपल। व्हाट इज एवोगैड्रो प्रिंसिपल? एवोगैड्रो प्रिंसिपल इज 1 mole of an ideal gas at STP occupies 22.414 dm cube volume. Student, this one is the Avogadro principle. एक चीज मैं जरा क्लियर करता चलूं। हमने फर्स्ट चैप्टर में STP के बारे में पढ़ा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर? हमने कहा था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, दिस वन इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और 1 एटमॉस्फेयर या जिसे आप 760 टॉर कहते हैं, दिस वन इज द स्टैंडर्ड प्रेशर। तो ये याद रखना है कि एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर से मेरी मुराद ये वैल्यूज है।
अच्छा, अगर आप एवोगाड्रो प्रिंसिपल को देखेंगे, चार चीजें यहां नुमाया हैं। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स बताया गया, n नंबर ऑफ मोल्स, वो आपके पास है 1 मोल। स्टूडेंट, आपके पास टेम्परेचर बताया गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और वो हमने कहा 273 केल्विन। क्योंकि हम ये सारी कैलकुलेशन जनरल गैस इक्वेशन की बेस पे कर रहे हैं, और जनरल गैस इक्वेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लॉज, बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ। और चार्ल्स लॉ में आपने कहा पढ़ा था कि टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल, लिहाजा आपने जो टेम्परेचर लेना है दैट मस्ट बी इन केल्विन, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड मीन 273 केल्विन। सिमिलरली प्रेशर जो हम ले रहे हैं ना, वो भी स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टूडेंट, प्रेशर हुआ 1 एटमॉस्फेयर, और आप जानते हैं जब हमने यूनिट्स ऑफ प्रेशर का टॉपिक पढ़ा था तो 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 760 टॉर। और अगर इसको मैं सिस्टम इंटरनेशनल में ले जाऊं तो इट इज इक्वल टू 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कह लो, ये कह लो, ये कह लो, एक ही प्रेशर है। यानी मैं कहता हूं कि इस कमरे में जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ एयर दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। फिर मैं कहता नहीं, इस कमरे में प्रेशर 760 टॉर, एक ही बात है। मैं कहता नहीं, इस कमरे में प्रेशर 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बेटा जी, एक ही बात है। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर कहने से कम ज्यादा नहीं हुआ, प्रेशर वो है, यूनिट्स चेंज हो रही। तो आपको ये तीनों जो है ना, हमारी फर्दर कैलकुलेशन जो है उसमें मुझे ना प्रेशर इन तीनों यूनिट्स में चाहिए, आपने याद रखना है, फिर हम आगे बढ़ सकते। इसके बाद मेरे पास वॉल्यूम आ गया, और वॉल्यूम हमें एवोगाड्रो प्रिंसिपल बता रहा है 22.414 डीएम क्यूब। यहां भी 22.414 डीएम क्यूब आ गया। मैं कहता हूं कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर क्यूब। वो चैप्टर 1 मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, उसमें मैंने ये बात बताई थी कि अगर आप इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो दिस वन इज 22.414 सेंटीमीटर क्यूब। मैं कहता हूं नहीं, इसे ना सिस्टम इंटरनेशनल में ले जाओ, और आप जानते हैं कि इन सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ प्रेशर इज मीटर क्यूब। इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस डीएम क्यूब इनटू मीटर क्यूब, आप इसको डिवाइड करें 1000 पे, तो ये 0.3 डिजिट इधर चला जाएगा, तो मेरे पास आएगा 0.022414 मीटर क्यूब। ये याद रखना है कि ये वाला जो है ना 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस वन इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर, एंड दिस वन वैल्यू 0.022414 मीटर क्यूब, दिस वन इज द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ये हमारे पास ना बेसिक नॉलेज आ गया। इन वैल्यूज को आप यहां पे पुट करें, जब पुट करेंगे तो आपके पास R की वैल्यू। यहां एक बात तो बड़ी क्लियर है ना कि आपने नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल ही लेना है, यानी यहां n की जगह में 1 मोल पुट करेंगे। टेम्परेचर आपने 273 लेना है केल्विन, इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। लेकिन आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन है। क्या आप प्रेशर एटमॉस्फेयर में लेंगे, टॉर में लेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेंगे? क्या वॉल्यूम इसमें लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, मीटर क्यूब में, किस में लेंगे? कौन सा यूनिट प्रेशर और वॉल्यूम का यूज? तो हम प्रेशर और वॉल्यूम के डिफरेंट यूनिट यूज करेंगे, और यूनिट चेंज करते जाएंगे तो हमारे पास R की वैल्यू चेंज होती जाएगी और R के यूनिट्स भी चेंज होते। इसके बाद मैं आपको ना फिजिकल मीनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ R बताना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं सारी बातें आपको समझा के एंड पे फिर आके आपको R की वैल्यू के फिजिकल मीनिंग बताना। स्टूडेंट, हम जानना क्या चाहते हैं? हम R की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं व्हेन प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। फिर हम प्रेशर को एटमॉस्फेयर से टॉर में ले जाएंगे, वॉल्यूम वही रखेंगे। फिर हम प्रेशर का यूनिट टॉर ही रखेंगे, वॉल्यूम का यूनिट चेंज कर देंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कि सिस्टम इंटरनेशनल में R उसकी वैल्यू कैसे है, और फिर हम कैलोरी और अर्ग में भी R की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन ये सारी चीजें मालूम करने से पहले ना कुछ मैं क्रैमिंग करवाना चाहता हूं, मैं कुछ बातें आपको याद रट्टा लगवाना चाहता हूं, फिर मैं उसको लॉजिकली, कॉन्सेप्चुअली
कैलकुलेट करके दूंगा, लेकिन पहले कुछ बातें आपको क्रैम करनी पड़ेंगी, रट्टा लगाना पड़ेगा। आप यही समझ लें जैसे आप किसी चंद दोस्तों के सेल नंबर याद करते हैं, तो यहां आर की डिफरेंट वैल्यूज याद करें। मसलन आपने जो याद करना आर की वैल्यू 0.0821, ये एक आपके दोस्त का सेल नंबर ले लें 0.02, 62.4, 62,400, 8.3143, 8.3143, मैंने 2 दफा लिख दिया। तो इसके बाद 1.987, ये मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हैं, वैल्यूज, यूनिट्स नहीं अभी लिखी, इनको याद करना है। जब आपके पास एंट्रेंस टेस्ट में इस किस्म का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, बताएं जी आर की वैल्यू क्या होगी जब प्रेशर का यूनिट ये होगा, वॉल्यूम का यूनिट ये होगा, तो उस वक्त जो आपको आंसर करना पड़ता है उसके लिए आपके पास टाइम बहुत कम होता है, सेकंड्स में होता है, या बड़ी मुश्किल से 1-1.5 मिनट होता है। उस वक्त आप लंबी कैलकुलेशन में नहीं पढ़ सकते, और वहां पे कैलकुलेटर की भी इजाजत नहीं। तो फिर आपको कुछ ये बुनियादी बातें तो याद वैसे ही करनी पड़ेगी, और इनको याद करना कोई मुश्किल नहीं। पहले मैंने जो आर की वैल्यू लिखी है, इसके लिए जो मैंने प्रेशर, अब एक बात क्लियर कर ले, इन तमाम वैल्यूज के लिए चूंकि मोल, नंबर ऑफ मोल डिनोमिनेटर में है, तो वो आपके पास आएगा पर मोल, और केल्विन टेम्परेचर भी डिनोमिनेटर में है, तो जब आप उसे तो पर केल्विन, सब में ये सेम चलेगा, यानी 1 2 3 4 5 6, तो पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, और इस तरह ये आपके पास पर मोल पर केल्विन। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ, ये जो वैल्यू आर की चेंज होती जा रही है ना, ये चेंज हो रही है ड्यू टू डिफरेंट यूनिट्स यूज्ड फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम। देयर इज नो चेंज इन द यूनिट्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स के यूनिट में कोई, वो तो सबके लिए सेम है। तो जो आर की द वैल्यू ऑफ आर, मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं, द वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स अपॉन, अगर एमसीक्यू में आपसे कहता हूं, एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू स्टूडेंट मैं आपसे पूछता हूं, द वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी वॉल्यूम, एंड ऑप्शन डी, क्या होना चाहिए ऑप्शन डी? जी, ऑल ऑफ दीज? नहीं, नन ऑफ दीज। क्या मतलब स्टूडेंट? मतलब ये है कि जो आर की वैल्यू आप लेते हैं ना, वो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। यानी ये नहीं कि प्रेशर, अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं या एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, तो अगर आप प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर के बजाय 10 एटमॉस्फेयर ले रहे हैं तो आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। नो, आर की वैल्यू प्रेशर चेंज करने से चेंज नहीं होती। हाँ, आर की वैल्यू ये जो चेंज हो रही है, दिस इज चेंज ड्यू टू यूनिट्स यूज फॉर प्रेशर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वेरी करने से आर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर की वैल्यू तब चेंज हुई, ये वाली जो हमने ली है, ये तब चेंज होती है जब आप यूनिट्स यूज फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो द वैल्यू ऑफ आर डिपेंड्स अपॉन, द करेक्ट ऑप्शन इज, द करेक्ट आंसर इज यूनिट्स यूज्ड फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम के डिफरेंट यूनिट्स लेंगे, आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब ये पहली वैल्यू कब आएगी? जब आप प्रेशर लेंगे एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लेंगे डीएम क्यूब में, तो आपके पास ये पहली चीज आ गई, दिस व्हेन द प्रेशर इज इन एटमॉस्फेयर, द वॉल्यूम। मैं अभी कैलकुलेट करके भी आपको देता हूं। ये वैल्यू कब आ गई? जब प्रेशर को आप टॉर में ले जाओ, वॉल्यूम यही रहने दो, ये मेरे पास दूसरी वैल्यू, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ आर व्हेन प्रेशर इज इन टॉर, वॉल्यूम एंड डीएम। ये कब आएगी? अब
प्रेशर को टॉर में रहने दो, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास आ गया। अच्छा, ये वैल्यू कब आएगी? जब आप सिस्टम इंटरनेशनल में जाओगे, और सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम मीटर क्यूब में वो लेंगे, तो आपके पास आएगा न्यूटन मीटर, दिस वन इज। और आप जानते हैं कि न्यूटन मीटर जॉउल के बराबर है, तो न्यूटन मीटर की जगह पर जॉउल लिख दो, आपके पास ये। और इस तरह स्टूडेंट, जॉउल आप जानते कि 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.184 जॉउल, तो जॉउल को कैलोरी में बदलो, आपके पास आर की ये वैल्यू। यू मस्ट क्रैम, आपको रट्टा लगाना है दीज वैल्यूज एंड द वेरियस यूनिट्स ऑफ आर। और आपको कंसेप्चुअली भी क्लियर करना है कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसको चेंज करने से आर की वैल्यू चेंज नहीं हुई। ये जो आर की डिफरेंट वैल्यूज आ रही है ड्यू टू डिफरेंट यूनिट्स यूज फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम। आइए, ये जो मैंने आपसे कहा कि आप इसको रट्टा लगाएं, ये हमने कैलकुलेट कैसे। स्टूडेंट, पहली बात, व्हेन प्रेशर इन एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम इन डीएम क्यूब, प्रेशर, आप चार चीजें हमें चाहिए ना। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें बता रही कि हमें चाहिए कि आर दैट इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी। मुझे चाहिए एन, और वो एवोगैड्रो प्रिंसिपल से पता चला एन है 1 मोल, टी 273 केल्विन। प्रेशर को हमने एटमॉस्फेयर में लिया, जब एटमॉस्फेयर में लेते हैं तो वो आएगा 1 एटमॉस्फेयर 1 ATM। वॉल्यूम को हमने डीएम क्यू में लिया तो वो आ गया 22.414, तो वी आपके पास आ गया 22.414 डीएम। स्टूडेंट, ये वैल्यूज पुट करो यहां पे। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर इंटू वॉल्यूम 22.414 डीएम क्यूब, एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव 1 मोल, और टेम्परेचर की जगह पे 273 केल्विन। आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, इनको मल्टीप्लाई करो, 273 पे डिवाइड करो, द आंसर विल बी 0.0821। ये कैलकुलेट कर लेना। एटमॉस्फेयर, डीएम क्यूब, ये दोनों न्यूमरेटर में ऊपर है, और नीचे मोल, मोल को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो दिस वन इज द वैल्यू ऑफ आर व्हेन प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम एंड डीएम क्यूब। स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह आगे बढ़ो। मेरे पास ये फॉर्मूला है आर दैट इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी। अब मैं क्या करता हूं, मैं ना एन को नहीं छेड़ूंगा, 1 मोल ही रखूंगा, एंड तक इसको यही रखूंगा। टेम्परेचर 273, नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन यूनिट्स ऑफ मोल। ये डिनोमिनेटर में स्टूडेंट यही रहेंगे, यानी मैं 1 मोल लिखूंगा, मैं 273 केल्विन लिखूंगा, ये यही रहेंगे। हाँ, चेंज हुआ ही। पहले आपने प्रेशर एटमॉस्फेयर में लिया, अब प्रेशर किस में चला गया? टॉर। जब प्रेशर टॉर में जाता है तो आप 1 ATM की जगह पे अब लिखेंगे 760 टॉर, नो अदर चेंज, और कोई ऊपर वाले में चेंज नहीं। वही वॉल्यूम डीएम क्यूब में, यानी 22.414 डीएम क्यूब। ये जो मैं सारी वैल्यूज लिखता हूं ना, ये मरहूने मिन्नत है एवोगैड्रो प्रिंसिपल की, वहां से हमने डिराइव। अब इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर लें, 22.414 को मल्टीप्लाई करो 760 पे, जो आंसर आए उसको 273 पे डिवाइड करो। क्या आंसर आया? यस, द आंसर इज, द वैल्यू ऑफ आर इज 62.4 यूनिट्स। याद रखने, ज्यादातर जो आप गलती कर रहे होते हैं वो यूनिट्स में होती है, तो उसका बखूबी अहाता करना। यहां टॉर आ गया प्रेशर के लिए, डीएम क्यूब, और ये तो मोल इनवर्स होगा, केल्विन इनवर्स होगा। स्टूडेंट, ये हमारे पास है वैल्यू ऑफ आर जब आप प्रेशर को टॉर में लेते हैं, जब आप वॉल्यूम को डीएम क्यूब। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ आर व्हेन प्रेशर इन टॉर, वही 760 टॉर, और वॉल्यूम ऑफ डीएम क्यूब के बजाय किस में आ गया? सेंटीमीटर। वही चीजें,
यानी अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, you have the temperature 273 Kelvin and the pressure here is 760 torr. हाँ, वॉल्यूम को अब आपने डीएम क्यूब की बजाय सेंटीमीटर क्यूब में, और अगर आप सेंटीमीटर क्यूब में लाएंगे तो स्टूडेंट 22414 सेंटीमीटर क्यूब। वही इक्वेशन में पुट करें तो R दैट इज इक्वल टू प्रेशर की जगह पे 760 टॉर इनटू वॉल्यूम की जगह पे 22414 सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल और टेम्परेचर 273 केल्विन। अच्छा, इसमें और इस वैल्यू कैलकुलेशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इस पॉइंट का है। इसमें यहां पॉइंट लगा हुआ है, इसमें ये पॉइंट यहां चला गया। इसका मतलब अगर ये पॉइंट यहां से यहां चला गया है और कोई चीज नहीं है, 760 1 1 273 270, सिर्फ ये पॉइंट 3 डिजिट इधर गया तो 3 डिजिट इधर 1 2 3, आप इसको 3 डिजिट इधर ले जाओ तो ये पॉइंट इधर जाएगा तो एक तो 4 2 0 लगानी पड़ेगी। यूं आपके पास R की वैल्यू आ गई 624 और 720। हाँ, यूनिट्स है टॉर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर कैलोरी। ये आपके पास R की तीसरी वैल्यू आ गई। स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल में R की वैल्यू क्या होगी भाई? उसके लिए आपको इसमें चेंज नहीं करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, टेम्परेचर 273 केल्विन। हाँ, आपको सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर का यूनिट लेना पड़ेगा, और सिस्टम इंटरनेशनल में हमने पढ़ा कि एसआई में प्रेशर का यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। 1 एटमॉस्फेयर कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल? दैट इज इक्वल टू 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो सिस्टम इंटरनेशनल में वॉल्यूम का जो यूनिट है वो है मीटर क्यूब। तो डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो आपके पास आएगा 0.022414 मीटर। अब वही जो आपके पास इक्वेशन है, आप आर लेंगे पीवी ओवर एनटी। पी आपके पास आएगा 10 13 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वी आपके पास 0.022414 मीटर क्यूब ओवर नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल और टेम्परेचर 273 केल्विन। स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए 273 पे डिवाइड कर दो विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो आपके पास आंसर आएगा 8.3143। अब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब है, पर मोल पर केल्विन, इस पे तो कंप्रोमाइज है ही। अब इसको जरा सॉल्व कर लो। ये बेस सेम है मीटर, ये -2 +3 तो ये +1 आ गया। तो आपके पास R की वैल्यू आ गई 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। स्टूडेंट, अगर आपसे कहा जाए ना कि सिस्टम इंटरनेशनल में R की वैल्यू क्या है तो आप ये वैल्यू बताएं। हमारी बुक एक और बात भी कह रही है, हमारी बुक कह रही है कि ये जो 1 न्यूटन मीटर होता है ना, दिस वन इज इक्वल टू 1 जाउल। तो जहां पे न्यूटन मीटर लिखा हुआ है ना, तो वहां पे आप क्या पुट कर दो? जाउल। तो आपके पास R की वैल्यू हो जाएगी R दैट इज इक्वल टू 8.3143 जाउल पर मोल पर केल्विन। तो सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास ये R की वैल्यू। दोनों में से ज्यादा मोतबर कौन सी है? ज्यादा ये जौल वाली है। इन अगर दोनों ही, अगर किसी एमसीक्यू में दोनों ही बतौर ऑप्शन हो तो आप जौल वाली को टिक करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल। लेकिन अगर जौल वाली ना दी गई हो तो फिर आप न्यूटन मीटर वाली को पर मोल पर केल्विन, उसको आप सिस्टम इंटरनेशनल के लिए R की वैल्यू और यूनिट। स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं वैल्यू ऑफ R इन कैलोरी और अर्ग।
आपको कुछ ना यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। हम जानते हैं वेरी वेरी बेसिक नॉलेज कि 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.184 जाउल, तकरीबन 4 जाउल, तकरीबन मैं 0.184 इसको जरा नेगेट करता हूं, तकरीबन 4 जाउल 1 कैलोरी के बराबर है, यानी कैलोरी जाउल से तकरीबन 4 गुना बड़ा यूनिट है। तो अगर आप इस वैल्यू को, अगर आप इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 8.3143 को 4.184 पे डिवाइड करें। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 1.987। अब आपने जाउल को कैलोरी में, तो मेरे पास यहां पे जाउल की जगह पे कैलोरी और पर मोल पर कैलोरी। एक ना एमसीक्यू नस्ट के पेपर में आ चुका है, उन्होंने ना इसको राउंड ऑफ किया था, ये राउंड ऑफ किया। जब स्टूडेंट आप इसको राउंड करें 1.98 वेरी क्लोज टू 2 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी। तो ये एक क्वेश्चन था। तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो रफली आपके पास क्या आ जाएगा 2 कैलोरी। इसको भी ज़हन में बिठा। अच्छा, इसकी इसी तरह अगर मैं जाउल और अर्ग का कंपैरिजन लूं तो जाउल 1 जाउल दैट इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। इट मीन जाउल अर्ग से बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट। अगर आप 1 के साथ 7 0 लगाओ ना तो उतने अर्ग 1 जाउल के बराबर। अगर मैं कहूं कि आप इस वैल्यू को अर्ग में कन्वर्ट करें तो वेरी सिंपल, तो जहां पे जाउल है उस जाउल की जगह पे आप क्या लिख दोगे 10⁷ अर्ग। आपके पास बन जाएगा R that is equal to 8.3143 क्रॉस 10⁷ अर्ग पर मोल पर कैलोरी। स्टूडेंट, these are various values and units of R. एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसकी तरफ मैं आपको लाना चाहता हूं, that is unit of energy. यूनिट ऑफ एनर्जी चैप्टर 7 में जाके हम इनको पढ़ेंगे, यूनिट्स ऑफ एनर्जी। अगर मैं आपसे एनर्जी के यूनिट्स पढ़ूंगा, कहूंगा बेटा जी बताएं एनर्जी के, फौरन आपकी जुबान पे क्या आएगा, आप कहेंगे जी जाउल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, हेयर अर्ग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये आप ना फौरन बोलते हैं ये यूनिट्स। आइए आज कुछ और भी यूनिट्स। स्टूडेंट, ये वाला जो है ना एटमॉस्फेयर dm cube, this one is also the unit. Atmosphere pressure, dm cube volume, the product of pressure and volume, that is called work, and work is a form of energy. इसका मतलब हुआ कि atmosphere dm cube like joule, calorie, erg, this one is also the unit of energy. Torr dm cube, this one is also the unit of energy. Newton meter, also unit of energy. Torr centimeter cube, आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब है कि इसमें ये जो सारे हैं इंक्लूडिंग अर्ग, ये जो सारे हैं ऑल दीज आर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। अब इस ध्यान में रखना है कि अगर आप इसको हटा दो तो ये जो 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब, दिस वन इज द एनर्जी, ये एनर्जी। जिस तरह 8.3143 जाउल, दिस वन इज द एनर्जी। All these are units of energy. ये एनर्जी के यूनिट्स। ये मुझे इसलिए चाहिए, जब तक आप यूनिट्स ऑफ एनर्जी को समझ नहीं ना पाएंगे हम आर की जो वैल्यू है उसके फिजिकल मीनिंग नहीं समझ। आइए आज के टॉपिक का आखिरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसकी तरफ आते हैं। स्टूडेंट, ये कुछ हिस्सा रह गया है। दिस वन इज द फिजिकल मीनिंग्स ऑफ वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू के फिजिकल, यानी हमें कैसे पता चलता है। एक तो हवा में बातें कर रहा, लेकिन फिजिकली कैसे पता ये आर है क्या, इससे पता कैसे। देखें तवज्जो से सुनिए बात। ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इस पे मैंने गैस ली। सपोज वी हैव 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन, ये देखें 1 मोल। तो
1 मोल गैस का लिया। आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी गैस का 1 मोल लेंगे तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद एवोगैड्रो नंबर है। मॉलिक्यूल, अब ये मॉलिक्यूल मूव करते हैं, ड्यू टू देयर मोशन दे पोजेस द काइनेटिक एनर्जी, और अगर आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो दैट्स द टेम्परेचर। अब आपने करना क्या है, हम ये करते हैं कि हम इसको हीट करते हैं। हीट, हम इस गैस को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसका टेम्परेचर था, सपोज फर्ज कर रहा हूं, इसका टेम्परेचर था 300 केल्विन। मैंने हीट दी, मैंने एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी। अब एनर्जी प्रोवाइड करने पर, हीट करने पर इसका टेम्परेचर हो गया 301 केल्विन। तो कितना इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ? 1 केल्विन। गैस कितनी थी? 1 मोल। 1 मोल गैस, उसके टेम्परेचर में आपने 1 केल्विन का इजाफा किया, और ये इजाफा करने के लिए आपने एनर्जी प्रोवाइड। मैं जानना चाहता हूं कितनी एनर्जी प्रोवाइड। वो कहते हैं वेरी सिंपल, जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की दैट इज 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम की। हमने इतनी एनर्जी प्रोवाइड की। क्या मैं गैस चेंज कर दूं, मैं हाइड्रोजन की बजाय हीलियम ले लूं, हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, तो हीलियम गैस वो कदरे हैवी है। मैं कोई और, अगर मैं गैस को चेंज करता जाऊं, गैस के मॉलिक्यूल का मैस चेंज होता जाए, स्ट्रक्चर चेंज होता जाए, साइज चेंज होता जाए, क्या गैस के मॉलिक्यूल का साइज चेंज होने से उस गैस के 1 मोल का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना हो तो क्या इतनी एनर्जी चाहिए या इससे ज्यादा चाहिए? आंसर है नहीं। आप जो मर्जी गैस ले लें, बशर्ते कि वो आइडियल गैस, आइडियल बिहेवियर शो करती, तो किसी भी आइडियल गैस के 1 मोल उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन इजाफा के लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिए। ये कह लो या ये कह लो, आप कह लो 8.3143 जाउल कह लो, आप 1.987 कैलोरी कह लो। बेटा जी ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ आर इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इज द यूनिवर्सल पैरामीटर। ये हमें बताता है कि अगर आप 1 मोल ऑफ गैस लें तो उनके 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड दैट इज सेम। दिस वन इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या जिसे आप आइडियल गैस कांस्टेंट आर कहते हैं, उसको कैसे, कौन सी इक्वेशन जिसकी मदद से हम उसको डिराइव करते हैं, एवोगैड्रो प्रिंसिपल क्या है, उसने हमारी कैसे हेल्प की, फिर हमने डिफरेंट वैल्यूज एंड यूनिट्स ऑफ आर इसको स्टडी की, और एंड पे हमने फिजिकल मीनिंग्स ऑफ वैल्यू ऑफ आर इसको स्टडी की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपके इल्म में, आपके अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला आपको नेकी करने और नेकी पर कारबंद रहने की तौफीक दे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।